प्रोटॉन X70 की डिटेल्स। तो जनाब प्रोटॉन X70 के आप सिनेमैटिक्स एंजॉय करें, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, क्योंकि इसकी डिटेल्स आपको मिलेगी थोड़ी देर के बाद। तो गाइज़ मैंने आपको एक्सटीरियर गाड़ी का दिखा दिया, इंटीरियर भी आपको मैंने दिखा दिया, जो भी उसके सिनेमैटिक्स मैंने बनाने थे। अब गाड़ी की थोड़ी डिटेल की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास प्रोटॉन अपोलो मोटर के यहाँ के डायरेक्टर हैं, वो आपको बताएंगे, मिस्टर मुइज़ अहमद। तो ओवर टू मुइज़ अहमद, तो वो अब आपको सारी इसकी डिटेल्स बताएंगे। जी जनाब मुइज़ भाई, तो वाई 1% शुड परचेज दिस कार, क्यों जाए वो प्रोटॉन की गाड़ी पे, क्या है इसके अंदर? अस्सलाम वालेकुम। इसमें जो बेसिकली फ़ीचर्स और टेक्नोलॉजी इस गाड़ी में दी है वो बहुत ही इन्हांस और बहुत ही, यानी कि अगर वो कंप्यूटर से मैच करें गाड़ी को तो उनसे कहीं ज़्यादा फ़ीचर्स हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें छोटा सा ये है कि इसका जो एडास सिस्टम है, जो कि आप इवन मल्टीमीडिया से भी कंट्रोल कर सकते हैं इसका, जो कि है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। अच्छा। तो इसके अंदर प्री कोलिजन वार्निंग, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, जो कि आप इंडिविजुअली ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। आप पूरा एडास ऑन भी कर सकते हैं, पूरा एडास ऑफ भी कर सकते हैं आप, और इंडिविजुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। लेन डिपार्चर वार्निंग है, उसकी सेंसिटिविटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेन डिपार्चर वार्निंग, मैं मतलब एक लेन में जा रहा हूँ, मैं वहाँ से लेन चेंज कर रहा हूँ। बिल्कुल, अगर आप बेध्यानी में डिविएट हो रहे हैं लेन से, तो आपको डैशबोर्ड पे मॉनिटर यानी कि बीप की आवाज़ कर देगा और सामने डिस्प्ले कर देगा कि आप लेन से डिपार्ट हो रहे हैं, इधर लेफ्ट और राइट। ठीक है, सही है। उसमें जो है फिर आपके पास आता है फ्रंट कोलिजन वार्निंग और ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग। बेध्यानी में अगर आपसे ब्रेक नहीं लगी, द स्पीड शुड बी बिलो 40, और 40 से नीचे अगर स्पीड होगी और आप बेध्यानी में आपने अगर ब्रेक नहीं मारी तो गाड़ी ऑटोमेटिकली आपके लिए ब्रेक मार देगी। अच्छा। लेकिन ये एनवायरनमेंट को बेसिकली सेंस करती है। इसके अंदर जो है 5 कैमरे, 2 रेडार और 9 सेंसर लगे हुए हैं, जो कि पूरे एनवायरनमेंट को कंप्लीट सेंस करती है। ये नहीं कि सामने एकदम बाइक वाला भी आ गया तो इमरजेंसी ब्रेक लगा देगा, नहीं, वो एनवायरनमेंट को सेंस करेगा और फिर देखेगा कि ब्रेक लगानी है नहीं लगानी, पीछे गाड़ी है या नहीं है। अच्छा, तो ये बेसिकली ऑटोमेटिक सब इसका कंप्यूटर करता है, एडास सिस्टम बेसिकली कहते हैं सर। ठीक है। और इसका अभी अगर मुझे पुश स्टार्ट करना है तो ये होगा ब्रेक पे पैर रख के? उसका एसी? अच्छा, ये इसका एसी है, डुअल जोन क्लाइमेट है इसका।
सही है। और इसमें आप वेंटिलेशन भी कंट्रोल कर सकते हैं। वेंटिलेशन आप मल्टीमीडिया से कंट्रोल कर सकते हैं। सीट की वेंटिलेशन है, 3 सेटिंग्स हैं इसमें। अच्छा। लो, मीडियम, हाई, और उसमें आप टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं इंडिविजुअली। अच्छा, और ये फिर यहाँ से इंक्रीज भी हो जाएगा? ये यहाँ से बेसिकली फ़ैन इंक्रीज़ है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है। ठीक है। नीचे ये डुअल जोन क्लाइमेट का सेटअप है पूरा। ये जॉयस्टिक टाइप गियर है इसमें, जो कि आप फ्रंट बटन को दबा के आप 2 दफ़ा पीछे करेंगे तो डी पे आ जाएगा, और इसी तरह जो है आर पे चला जाएगा। अच्छा, और इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन पे भी जाएगा ये? मैनुअल ट्रांसमिशन पे आप बिल्कुल लेफ्ट पे कर दें तो ये मैनुअल पे आ जाएगा ये, तो आप इसको ऊपर नीचे करके आप शिफ्ट कर सकते हैं। सही है। और ये इसके अंदर 2 उसके वेरिएंट्स हैं, एक प्रीमियम है और एक एग्जीक्यूटिव है। प्रीमियम 2 व्हील ड्राइव है और एग्जीक्यूटिव जो है प्रीमियम 2 व्हील ड्राइव क्यों, मतलब 4 व्हील ड्राइव क्यों नहीं? क्योंकि ज़्यादातर लोग कराची में जो है, पाकिस्तान की बात कर लें, ज़्यादातर लोग जो है ना शहर में गाड़ी चलाते हैं, तो कहते हैं शहर में 4 व्हील ड्राइव की क्या ज़रूरत है, रोड पे गाड़ी चलनी है, 2 व्हील पे चलना है हम लोग, तो वो इसलिए हमने जो है 2 व्हील में ज़्यादातर सारे ऑप्शन डाल दिए, प्रीमियम बना दिया उसे। 70% 75% लोगों की ये डिमांड होती है कि हमें फुली लोडेड वर्जन चाहिए और शहर में चलानी है गाड़ी, तो वो 2 व्हील ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओके। और जो इसमें वो कैमरा है, वो मैंने सुना है कोई 360 कैमरा, वो हाँ, उसमें क्या है? 360 कैमरे में आपको जो है कंप्लीट सैटेलाइट व्यू मिलता है। आप इंडिविजुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रिवर्स गियर डालेंगे उससे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। अब ये जैसे मैंने 360 ऑन किया है तो ये आपको कंप्लीट सराउंडिंग बताएगा, ये जो जिस गाड़ी में अभी हम बैठे हैं इसका सारा। बिल्कुल। और फिर आप उसको 360 व्यू करके, सैटेलाइट व्यू करके आप उसको घुमा भी सकते हैं। अच्छा। जूम भी कर सकते हैं, पिंच आउट भी कर सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको कंप्लीट सराउंडिंग बताता है कि आपकी गाड़ी से कहाँ खड़ी है। इवन छोटे से छोटा पत्थर भी पड़ा होगा तो वो भी आपको दिखाएगा कि, और यहाँ पे आपको वार्न कर देगा कि ये पत्थर इतना करीब है, गाड़ी को आप देख के मूव करें। अच्छा मुझे भाई, ये इसके अंदर एक चीज़ ये मुझे ये नज़र आई, ये क्या है? दिस इज़ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। अच्छा। आप शीशे में अब आपको जो है ज़्यादा चीज़ें नज़र नहीं आती, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बाइक वाला साथ में चिपका हो या गाड़ी वाला साइड पे चिपका हो, शीशे में आपको कभी कभार नज़र नहीं आता, दैट इज़ योर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। अच्छा। बाहर के मुल्कों में तो हम लोग हेड चेक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है लोग हेड चेक नहीं करते, तो इसलिए ये बेसिकली एज अ सेफ्टी फीचर है ये, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल साथ में कोई बाइक वाला गाड़ी वाला चिपका हुआ होगा तो ये ऑटोमेटिकली ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, ये वार्न करेगा कि आपके साथ में गाड़ी है। और इसमें 6 एयर बैग्स हैं? 6 एयर बैग्स हैं, फ्रंट के 2 और साइड के 4। ठीक है। और इसका ये सनरूफ के बारे में थोड़ा सा बताएं। सनरूफ इज पैनोरामिक, ये इसका शेड है, शेड ऑल द वे बैक खुलता है, और जो इसकी शीशा है वो सिर्फ यहाँ तक है। अच्छा। आई थिंक इट्स क्वार्टर और नॉट क्वार्टर बट लेस देन हाफ, ये ठीक है। अच्छा, मैंने उसमें देखा था, इसमें ना एक वो अगर मेरा यहाँ पे हाथ आ जाए तो ये फिर बैक होता है, नहीं होता? तो ये सारे शीशों के साथ है। अच्छा। सनरूफ के साथ भी है, शीशों के साथ भी है। ये ऊपर चली जाती है, ये नीचे है। वेंटिलेशन के लिए भी है? हाँ, वेंटिलेशन इसका ऑटोमेटिक है, यानी कि अगर गाड़ी के शीशे बंद हैं इसके और गाड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, धूप के नीचे डायरेक्ट सनलाइट नीचे गाड़ी खड़ी हुई, तो ऑटोमेटिकली अपने थोड़े से शीशे नीचे कर देगी ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो इसमें। सही है। और मीटर के बारे में ज़रा अगर कुछ डिटेल्स दे दें इसमें। मीटर इज़ कम्प्लीट LCD, और इसमें से आप इवन थीम्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, TPS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल की सेटिंग है, फिर सर्विस रीसेट्स है इसके अंदर, प्लस इसमें हम थीम्स चेंज कर सकते हैं, फिर इसमें इको का थीम अलग है, ब्लू मोड, और उसके बाद स्पोर्ट्स का थीम अलग है, तो ये चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। बाकी क्रूज कंट्रोल सारा हैंडल हो जाएगा यहाँ से। और ये मल्टीमीडिया, वो मल्टीमीडिया राइट हैंड साइड पे मल्टीमीडिया, लेफ्ट हैंड साइड पे क्रूज कंट्रोल है। ठीक है सर। अगर मुझे साहब कुछ चीज़ रह गई है जो आप बताना चाहें अदर देन दैट, जो अभी तक आपने बताया कवर हो चुका है, जो इंटीरियर। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे याद आ रही है कि इसका ये है कि अगर मैं ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें सेंसर कर लेता है, अगर मैं ये लॉक करना भूल गया हूँ तो शीशे इसके खुद ऊपर हो जाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो ऐसा है कि
फॉर एग्जांपल आप गाड़ी को लॉक की हुई आपने, शीशे नहीं चढ़ाए हुए आपने ऊपर, या आपने लॉक नहीं की हुई और शीशे उतरे हुए नीचे, सही है। और कहीं से बारिश शुरू हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली अपने सनरूफ अगर खुली होगी सनरूफ बंद कर लेगा, शीशे अगर खुलेंगे तो शीशे बंद कर लेगा ऑटो पे। ऑटो पे। इवन अगर आप गाड़ी लॉक भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितनी भी चीज़ें खुली होंगी ऑटोमेटिक बंद कर देगा। इसके अंदर सेटिंग है बेसिकली, आप सेट कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, एनीथिंग एल्स जो आप बताना चाहें? नहीं, आई थिंक ऑलमोस्ट सारा कवर हो चुका है इंटीरियर में। प्लस ये नैपा लेदर है इसका। अच्छा, नैपा लेदर का आपने नहीं दिखाया मेरे ख्याल से। नैपा लेदर इज़ द मोस्ट प्रीमियम लेदर इन दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ओके। और यानी कि ये सब आता है मेरे ख्याल से BMW, ऑडी, मर्सिडीज, अभी लोकल किसी गाड़ी में आ नहीं रहा नैपा लेदर कोई। तो ये इसके अंदर दिया? ये इसके अंदर दिया हुआ है। अच्छा, और इसकी प्राइस क्या है दोनों की? The premium one is 4990 and the executive one all wheel drive is 4690. 3 लाख का फर्क है दोनों में। 4690 एंड 4990। 4990। तो दिस इज़ इट। बाकी ये यहाँ पे कप होल्डर्स हैं और ये आर्म रेस्ट के अंदर भाई काफ़ी जगह है, और यहाँ पर भी चार्जिंग भी हो सकती है, और 12 वॉट का वो भी दिया हुआ है पावर आउटलेट। और बाकी इसके अंदर यहाँ पर USB बैक साइड में भी हैं और इस साइड पर भी हैं। अब यहाँ पर भी कुछ बता रहे थे कि यहाँ पर इधर भी USB USB का स्लॉट दिया हुआ है। अच्छा। वो ये है, वो बेसिकली दिया हुआ है अगर आपको डैश कैम लगाना तो डैश कैम के लिए आप और ये किस लिए है? पावर दे सकते हैं। ये किस लिए है ये बॉक्स? सन ग्लासेस होता है। ओके, ठीक है, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ इनफ। और अगर आपको मैं इनका नंबर और इनकी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो इफ़ यू कैन अफोर्ड तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इस प्राइस के अंदर, तो वो गो फॉर इट एंड बेस्ट विशेस। सो अरिदिवेर्शी, हस्ता ला विस्ता हबीबी या हबीबी। गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ जादू, X70 का जादू। मतलब फुट सेंसर से गाड़ी का जो डिग्गी है वो खुल गई। और इसके ना यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें हैं। ये इसका यहाँ पे मल्टीमीडिया भी लगा हुआ है, और ये इसका टायर, और ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर। और अब जादू एंड के अंदर दोबारा। ओहो, जादू काम नहीं किया मेरा। वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब तो बनता है बॉस।